हेलो एवरीवन। आज से हम पाइथन स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम आज से पाइथन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है। और देखेंगे कि पाइथन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको हमने पढ़ना है, और उसके बाद हमने पाइथन की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे मूव करना है। फिर हमने पाइथन की जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज हैं उनको पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने पाइथन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, कि पाइथन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो पाइथन के अंदर जो मेन स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स आते हैं जिनको हमने सबसे पहले पढ़ना है वो है हमारे नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। तो ये इसके स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स हैं। ठीक है। इनको हमने वन बाय वन पढ़ना है। तो आज हम नंबर्स को डिस्कस करेंगे। सो नंबर्स को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आप पाइथन का ये शेल खोल लें। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कैसे इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। अभी हमने जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत वो इस शेल पे ही करना है। उसके बाद हम इसकी कोई आईडी यूज करेंगे जब हमें जरूरत पड़ी तो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हैं। तो आपने प्रिंट लिखना है, उसके बाद डबल कोट और हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। उसके बाद नंबर्स के अंदर ये कुछ मेजर ऑपरेटर्स आते हैं जिनमें हमारा माइनस हो गया, प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, देन मॉड्यूलस हो गया, देन डबल स्टेरिक। ठीक है। सो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हम इनसे कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म करा सकते हैं। सो आपको जो बेसिक ऑपरेटर है उनका तो पता होगा, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। सो प्रिंट 3 + 3 + 3। ठीक है। देन प्रिंट 3 - 2, देन प्रिंट 3 ÷ 2। ठीक है। देन प्रिंट 6 मॉड्यूलस बाय 3। ठीक है। देन प्रिंट, अब हमारा आता है डबल स्टेरिक। डबल स्टेरिक का मतलब होता है हमने किसी भी चीज के ऊपर पावर देना है वो हम डबल स्टेरिक से शो कराते हैं। यानी सपोज करें 2 के ऊपर पावर 3, तो इसको हम लिखेंगे 2 ∆3, यानी 2 के ऊपर पावर 3 है। ठीक है। तो देखें, सपोज करें आप ये प्रिंट 4 के ऊपर पावर 2 है। ठीक है। तो देखें आप, ये डबल स्टेरिक हम पावर को प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद अगर आप देखें इसके अंदर लिखें 1 + 2 × 3, तो आप देखें इसमें सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें फिर उसके बाद ऐड होगा। तो ये भी प्रेसिडेंस को फॉलो करता है। देखें सबसे पहले क्या हुआ है, मल्टीप्लाई, 2 × 3 6 और +1 हो गया। देन अगर हम प्रिंट 1 + 2 और इसके अंदर हम और ब्रैकेट लगा दें, यानी सबसे पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म हो और उसके बाद मल्टीप्लाई हो किससे, 3 से। तो आप देखें 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, और 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है। देखें तो ये भी चीज़ें प्रेसिडेंस को फॉलो कर रही हैं। ठीक है। तो ये हमारे नंबर्स थे और ये नंबर्स पे बेसिक ऑपरेशन थे। ठीक है। तो अब आप देखें कि हमें ये जो हम नंबर से डील कर रहे हैं इसमें आपको कोई भी डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ठीक है। आप ऐसे ही चीज़ों को परफॉर्म करते जा रहे हैं और इसका मतलब है ये एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है।